आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे 2 से 11 तक की संख्याओं के लिए विभाजिता के नियम। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है विभाजिता की जांच। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं से किन किन संख्याओं में भाग जाता है उसके नियम हम आपको बताएंगे। और ये जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित में ज़्यादातर जो है इनका प्रयोग होता है। और अगर आपको नियम पता है तो आपका जो कैलकुलेशन होता है, गणना जो आप करते हैं गणितीय, वो बहुत आसानी से जल्दी से हो जाती है। तो इसलिए इन सब का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या से हम लेते हैं 2 से। 2 से विभाजिता की जांच हम करेंगे। 2 से विभाजिता की जांच का मतलब ये है कि 2 से किन किन संख्याओं में भाग जाता है, जल्दी से जल्दी आसानी से हम कैसे पता करें। तो 2 से विभाजिता का जो नियम है वो है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है उन संख्याओं में 2 का भाग जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 से विभाजिता। तो ये होगी 2 से विभाजिता का नियम हो गया। ठीक है, क्या है 2 से विभाजिता? जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक संख्या हमने ले ली 2340, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो इसमें पूरी पूरी बार 2 का भाग चली जाएगा। एक संख्या हम ले लेते हैं, ये इसकी इकाई में क्या है? 2 है। एक संख्या हमने ले ली 314, इसकी इकाई में क्या है? 4 है। एक संख्या हमने ले ली 516, इसकी इकाई में क्या है? 6 है। तो 2, 4, 6, 0। एक संख्या ले लेते हैं 218, इसकी इकाई के अंक में क्या है? 8 है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनके में ये नियम लागू होता है, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 जिसके इकाई के अंक में आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि इस संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो ये हो गया 2 से विभाजिता की जांच के लिए नियम। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता का क्या नियम है? 3 से विभाजिता का नियम हमें देखना है। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता है उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या हमने ले ली 315 ले ली हमने। तो क्या करते हैं, अंक कितने अंक हैं? 3 अंकों की संख्या है। तो जांच कैसे करेंगे? इसके अंकों को जोड़ेंगे। हमने क्या कहा? अंकों के योगफल में कहा, तो निकाल लेंगे अंकों का योगफल। क्या निकालते हैं? अंकों का योग करेंगे। क्या? 3 और 1 और 5, 3 धन 1 धन 5, कितना आ गया? 5 1 6, 6 3 9। देखो 9 में क्या होता है? 3 का भाग जाता है। कितनी बार? पूरी पूरी बार जा रहा है। 9 में 3 बार जाता है। तो इसका मतलब ये है कि योगफल में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 315 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक हो गया। कोई एक बड़ी बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, 4 5 अंक की एक संख्या ले लेते हैं हम। देखो एक संख्या हमने ले ली 64,215। तो क्या करेंगे? इसके अंकों को जोड़ेंगे। देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 5 18। तो क्या हो रहा है? इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये हमको पता चल गया। अब हम निकालते हैं 4 से विभाजिता का क्या नियम है। 4 से विभाजिता का नियम जो होता है वो ये होता है, 4 से विभाजिता के लिए क्या है? 3 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या के लिए 4 की विभाजिता की जांच हम नियम नहीं है। सीधे किसके लिए है? 3 अंकों के लिए। ठीक है, 2 अंकों की अगर कोई संख्या है तो उसके लिए हम सीधे भाग देके जल्दी से जल्दी, छोटा सा भाग होता है, हम देके पता कर सकते हैं। तो 3 अंक, कम से कम 3 अंक या 3 से बड़ी अंकों की अगर कोई संख्या है तो उसके लास्ट के इकाई और दहाई 2 अंकों को देखते हैं। 2 अंकों में अगर 4 का भाग गया तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग चली जाएगा। ये उसका नियम है। तो हम लिख देते हैं जैसे एक संख्या हम लेते हैं, जैसे एक संख्या हमने ले ली 3 अंकों की एक संख्या हम लेते हैं
424 हमने ले ली। तो क्या करेंगे, इसके दाईं ओर यानी कि इस तरफ इकाई से 2 अंक लेंगे हम। 2 अंक कितने हैं, 24। 24 में देखो 4 का भाग जाता है, 4 छक 24, 6 बार पूरी पूरी बार जाता है। तो इसका मतलब 424 में भी 4 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये। कोई अन्य संख्या ले लेते हैं। हमने ले ली 2544 ले ली। अब क्या है, इकाई के 2 अंक क्या है, 44। 44 में 4 का भाग जाता है कितनी बार, 11 बार पूरी पूरी बार। तो इसका मतलब ये है कि 2544 में भी 4 का भाग जाएगा। तो ये हो गई 4 से विभाजिता की जांच, हम इतनी आसानी से कर सकते हैं। 5 से विभाजिता का जो नियम होता है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 या 5 आता है, उस संख्या में 5 का भाग चले जाता है। बहुत आसान है। जैसे क्या है, देखो 10 में जाता नहीं, 5 दूनी 10 में जाता है, 15 में जाता है। इकाई में क्या आ रहा है, 0 5। तो 205 है तो इसमें भी जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, 5 है। अगर 1100 है तो भी जाएगा क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है, 0 है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं जिनके इकाई में 0 या 5 आता है, उनमें क्या होता है, 5 का भाग जाता है। अब हम देखते हैं 6 से विभाजिता की जाँच हम करते हैं। तो 6 से विभाजिता, 6 का भाग किन, 6 से किन किन संख्याओं में भाग जाता है। देखो 6 क्या होता है, 6 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3। 6 को हम क्या लिखते हैं, दो संख्याएं जिनमें 2 का भी भाग जाए और जिनमें 3 का भी भाग जाए। ठीक है, अब 2 का नियम हमने पढ़ लिया, 3 का नियम भी हमने पढ़ लिया। तो हम दोनों की जांच, 6 की जांच करने के लिए हमको दोनों की जांच करनी पड़ेगी अलग अलग। तो क्या होगा, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, ये ले ली हमने 2, ये हमने ले लिया हमने 4, ये ले लिया 3। ठीक है, 234 ले ली। क्या ले लिया हमने, 234। तो देखो इकाई के अंक में क्या है, 4 है, तो 2 का भाग जाएगा। अंकों का योगफल कितना है, 2 धन 3 5, 5 धन 4 9। तो 9 में क्या होता है, 2 धन 3 धन 4, 9/3। 9 का भाग जा रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब 2 का भाग तो जा ही रहा है, इकाई में 4 है, 3 का भाग भी जा रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। अब हम आते हैं 7 से विभाजिता की जांच हम करते हैं। 7 से विभाजिता, तो 7 से विभाजिता की जांच में क्या होता है, 7 से किन संख्याओं में भाग जाता है। क्या करते हैं, जिस संख्या में हमें भाग देना है उसकी इकाई के अंक का दुगना करते हैं और जो शेष संख्या बचती है उसमें से घटा देते हैं। अगर जो आपका रिजल्ट आया उसमें अगर 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 133। ठीक है, क्या करना है, इकाई के अंक का दुगना कितना हो जाएगा, 3 का दुगना 6, कितना हो गया 6। क्या करेंगे, जो संख्या बच गई 13 में से इसके दुगने को घटाएंगे, कितना आया 7। तो 7 में क्या होता है, 7 का भाग जाता है ना, 7 में 7 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 133 में भी 7 का भाग जाएगा। तो ऐसे करते हैं 7 की विभाजिता की जांच करते हैं। अब हम आते हैं 8 की विभाजिता। तो 8 से विभाजिता के लिए क्या होता है, कम से कम जो हम संख्या लेते हैं, जैसे हमने 4 के लिए क्या लिया था, 3 अंकों की एक संख्या ली थी कम से कम। तो 8 से विभाजिता के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम लेते हैं 4 अंक की संख्या। ठीक है, तो 4 या उससे अधिक अंक की कोई संख्या अगर है, उसके दाएं से 3 अंक लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा को। अगर उसमें 8 का भाग चले गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग चले जाता है। जैसे हम लेते हैं, हमने लिया 9216 एक संख्या हमने ले ली। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस अंक संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, अंतिम 3 अंक कौन से हैं, 216। तो 216 में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 216 में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है, जांच करते हैं। देखो 8 का भाग देंगे 21 में, कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 5 बच गया 56 हो गया, 8 7 56।
पूरी पूरी बार चले गया, तो इसका मतलब ये है कि 8 का भाग 9216 में भी जाएगा। तो ये हो गया 8 से विभाजिता के लिए नियम। अब हम आते हैं 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता के लिए जो नियम होता है वो नियम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 3 के लिए था। बस 3 के लिए क्या था, अंकों के योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए, और 9 से विभाजिता के लिए है कि अंकों के जिस संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चले गया उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे हमने ले ली, ये एक संख्या हमने ले ली, ठीक है, 4608। इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। देखो 4 धन 6 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18। अब देखो 18 में क्या 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है, पूरी बार जा रहा है भाग, तो इसका मतलब 4608 में भी 9 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी कहने का मतलब है कि पूरी पूरी बार भाग जाएगा। देखो 10 से विभाजिता क्या होता है, 10 से विभाजिता का जो नियम होता है वो ये होता है कि जिस संख्या के अंक, इकाई के अंक में 0 आ गया, अगर 0 है तो इसका मतलब 10 का भाग जाएगा, इकाई में 0 है तो 10 का भाग जाएगा। संख्या हमने ले ली 180 ले ली, तो क्या इकाई में 0 है, 10 का भाग जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, 220 ले ली, 5280 ले लें हम, चाहे हम ले लें 9,82,420 ले लें, तो इकाई में क्या आना चाहिए, 0 है, तो इसका मतलब 10 का भाग जाएगा। अब हम देखते हैं 11 से क्या जांच होती है। 11 से विभाजिता के लिए क्या नियम है। इसके लिए जो नियम वो ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी संख्या के दाएं से सम स्थान और विषम स्थानों का योगफल निकालते हैं अंकों का और उसको घटाते हैं, अगर 0 या 11 आ गया तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ली 308, हमने ले लिया, ठीक है, 308 हम ले लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, दाएं से लेना है, ये दाएं है, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा। तो देखो 1 और 3 क्या होता है, विषम, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 11। सम स्थान क्या है, केवल एक ही है, 0 ही 0 है, दूसरा आया 0, इनको घटाओ, अंतर कितना आ रहा है, 11, तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग जाएगा, इस संख्या में क्या जाएगा, 11 का भाग जाएगा। दूसरा कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले ली 61809, एक संख्या है। अब इसके क्या करते हैं, देखो विषम स्थानों के अंकों का योगफल कितना होगा, विषम स्थान कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, इनकी 6 8 9, 6 धन 8 धन 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 23। सम स्थानों को जोड़ते हैं, सम स्थान कौन से हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया, 1, दोनों का अंतर कितना आया, 22, दोनों का अंतर कितना आ गया। अब देखो 22 में 11 का भाग जाता है, हमने यहाँ क्या लिखा था, सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो, या इसमें क्या कह सकते हैं, 11 से विभाज्य भी हो, अगर ये क्या हो, 11 से विभाज्य भी हो तो भी 11 का भाग जाएगा। तो इसमें क्या है, 22 में 11 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। यहाँ पर सुधार लेते हैं, अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं की विभाजिता के क्या नियम है, ये हमने नियम बताया आपको। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और जांच करते हैं कि उन संख्याओं में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।